सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। हम जो आपको बताने के लिए जा रहे हैं ये नियामक ज्यामिति का चैप्टर का हिसाब बताएंगे। इससे पहले हम नियामक ज्यामिति के बारे में बेसिक और उसका पूरा सूत्र एक वीडियो में बताए थे जबरदस्त तरीका से। उस सूत्र को अगर आप देख लीजिएगा तो नियामक ज्यामिति का एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। बिन बताए हुए आप 80% अपना मन से क्वेश्चन हल कर दीजिएगा, सिर्फ वो पूरा सूत्र वाला वीडियो देखकर, समझ गए। और उस अच्छा खासा वायरल भी हुआ वीडियो। इसके लिए आप सभी को नमस्कार, फिर से आप तहे दिल से धन्यवाद। आज अब हम जो आपको बता रहे हैं वो टोटल सूत्र पर एक एक टाइप का हिसाब बताएंगे। हिसाब देखने के बाद फिर आपको उस चैप्टर पे प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वो वीडियो आप जरूर देखें। आपको 5 से 6 अंक इजी वे में आ जाएगा और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। कहने का मेरा मतलब हो गया कि अब जो बोर्ड परीक्षा बड़ी नजदीक आ रहा है। देखिए एक बात बता रहे हैं कि जनवरी के बाद जो है बहुत मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है, मतलब कौन विषय पढ़े कौन नहीं। इसलिए जनवरी तक जितना आप रगड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए टाइम को न जाया करते हुए हम हिसाब बताते हैं। देखिए मूल बिंदु से बिंदु 5,12 के बीच की दूरी निकाले, है ना। मूल बिंदु से तो हम बताएं मूल बिंदु जब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और मूल बिंदु को O से सूचित किया जाता है। तो माना कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ठीक। और A के निर्देशांक मान लेते हैं A के निर्देशांक 5 और 12। इसलिए मूल बिंदु से A की दूरी या लिख सकते हैं O A की बीच की दूरी, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखाए हैं इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक। इसको मान लीजिए x2 y2। कोई दिक्कत? x1 y1 x2 y2 सूत्र लिखा है x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। ऐसे मूल बिंदु के एक डायरेक्ट सूत्र बताए थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, है ना। चलिए हम x1 के मान 0 घटा x2 के मान 5, y1 के मान 0 और y2 के मान 12। जीरो में से 5 गया -5 स्क्वायर और -12 के स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस 5 × 25 बराबर है 44 से माइनस प्लस 144 12 169 के वर्गमूल 13 इकाई। समझ गए? x1 0 के y1 भी 0, x2 5 y2 12। 0 में 5 गया -5 और 0 में -12 गया -12। माइनस का स्क्वायर किया माइनस प्लस 5 × 25 माइनस का स्क्वायर किया माइनस प्लस बराबर है 44 से दोनों के जोड़ 169 के वर्गमूल 13। समझ गए? देखिए गणित में जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ भिन्न के घटा भिन्न के गुना भिन्न के भागा और वर्गमूल घनमूल आ जाए, दुनिया के कोई भी हिसाब बना दीजिएगा, बशर्ते उसका सूत्र उसका आपको बेसिक कैसे चलना है क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला हिसाब देखिए बाबू। चलिए देखिए दूसरा हिसाब, दर्शाएं कि बिंदु इतना 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 और इतना संरेखीय है। संरेखीय का मतलब बता दिए थे कि किसी सरल रेखा पर दो
बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी के बीच की दूरी के योगफल के बराबर हो, वह तीनों बिंदु संरेख होते हैं। हम वीडियो में सूत्र वाला वीडियो में बता दिए। देखिए, तो इसको मान लीजिए, माना कि एक निर्देशांक 1,1, ठीक, बी के निर्देशांक 5,2, सी के निर्देशांक 9,5। एबीसी बना दिया। पहले निकालिए ए बी, पहले ए बी निकालेंगे, पहले की निकालेंगे ए बी। तो जब ए बी निकालेंगे तो ए के निर्देशांक 1, -1, इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक। अब बी के निर्देशांक 5 और 2, x2 y2, ठीक। अब ए के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर, एकदम जोड़ घटाव, ध्यान से कल देखिए, x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर। x1 क्या है 1, घटाव x2 क्या है 5। अब घटाने के लिए और स्क्वायर करने के लिए नहीं आए तो उसमें तो बहुत गलत बात है। y1 के मान -1, y2 के मान -2 है, -2 है क्या स्क्वायर। 1 में 5 नहीं जाएगा, -5 में से 1 गया -3, और -2 -1 -3, सॉरी -4 हो गया। हल करने में ध्यान से कीजिएगा। -4 चौक, -+ 4 चौक 16, -+ 3 तिया 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 इकाई। आ गया, ए बी आ गया। अब निकालेंगे बी सी। बी के निर्देशांक 5,2, x1 y1, सी के निर्देशांक 9,5, x2 y2। कोई दिक्कत? अब BC के बीच की दूरी x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर, y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर। x1 के मान 5, x2 के मान -9। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा हर बार में x1 5 रख दीजिए, x2 2 रख लीजिएगा। पहला मान x, दूसरा मान y, इस समझाए हम। प्लस y1 के मान 2, y2 के मान 5। 9 में -9 में से 5 गया -4, और -5 में 2 गया -3। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 इकाई। समझ गए? जना रहा है? हाँ, 5 इकाई। ठीक। अब निकाल लीजिए AB, BC और AC निकालिए। AC तो A के निर्देशांक, A के निर्देशांक A के निर्देशांक
और -1, x1 y1। बी के निर्देशांक सी, AC निकालना है। सी के निर्देशांक 9,5, x2 y2। कोई दिक्कत जना रहा? हाँ, अब निकाल लीजिए। इसलिए AC के बीच की दूरी x1 घटाव x2 के होल स्क्वायर, y1 घटाव y2 के होल स्क्वायर। x1 के मान 1, x2 के मान 9, y1 के मान -1 घटाव y2 के मान 5। हमारा हाथ देख ले जाइएगा, हाथ देख ले जाइएगा। -9 में से 1 गया, -8। अब 5 और -1 -6। 8 64 माइनस प्लस 6 36 माइनस प्लस 100 वर्गमूल 10 इकाई। 10 इकाई समझ गए? अब इसमें आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि दोनों छोटका को बड़का के बराबर देखिएगा। जौन बड़ा रहे उसको एक अलग रखिएगा और दोनों छोटका के जोड़िएगा। तो BC के मान भी 5 और AB के मान भी 5, AC के मान 10 है ना। इसलिए देखिएगा यहां AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC बराबर AC। 5 BC के मान 5 और AC के मान AC के मान 10। 5 और 5 10 बराबर 10 आ गया बराबर। जब दो बिंदु को योग तीसरे बिंदु के बराबर है, तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, जना रहा है ने। अतः ABC संरेखी बिंदु है। ABC संरेखी बिंदु है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज इससे पहले वाला वीडियो में जैसे बता देते, इससे पहले वाला हिसाब में संरेखीय वाला में अगर दो के जोड़ के तीसरा के बराबर आगे संरेख है, अगर नहीं बनाया तो नोट इक्वल टू दे दीजिएगा। जैसे AB प्लस BC बराबर AC नोट इक्वल टू है ना। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर नहीं है तो नोट इक्वल टू और लिख दिएगा संरेख नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए, अगर x अक्ष पर कहे तो y का मान 0, अगर y अक्ष पर कहे तो x के मान 0। पहली बात x अक्ष पर कहा तो y को हम लिख दिए पहले, इसलिए ताकि से वीडियो लंबा हो जाता, समझाने में हमको पूरा नहीं बनता, वीडियो लंबा होने के कारण जरा सा शॉर्ट में भागना चाहते हैं। और समदूरस्थ सम माने बराबर, दूरी माने दूर, दूरस्थ दोनों के बीच की दूरी समान हो उसी को समदूरस्थ कहेंगे। दो बिंदुओं की दूरी तीसरी बिंदु से समान दूरी पर हो उसको समदूरस्थ कहेंगे। तो x अक्ष पर तो y का मान 0 और उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना, तो वही माना कि a के निर्देशांक कितना x1 y1 और b के निर्देशांक कितना x2 y2। और दोनों a और b ये दोनों बिंदुओं के समान दूरी पर समदूरस्थ है। समदूरस्थ भी कहीं निकल रहेगा, कहीं समान दूरी भी निकल रहेगा। समान दूरी पर x अक्ष पर p एक बिंदु मान लिए, की माने p एक बिंदु मान लिए। जब p एक बिंदु माने तो p के निर्देशांक की हो जाए। इसका चित्र नहीं बना, चित्र बनाइए कभी कोई दिक्कत नहीं, बनाइए कभी कोई दिक्कत नहीं। p के निर्देशांक जब x अक्ष पर है तो
तो बाई का मान 0, मतलब पी के निर्देशांक हो गया x और 0। x का मान निकालना, बाई का मान तो दिया हुआ है, पहला मान x के, दूसरा मान बाई के। जैसे पी एक बिंदु है, इससे a और b बराबर दूरी पर है, जितना दूर इधर है जितना दूर इधर है। इसका कह रहा है कि x अक्ष पर है, तो कोई मान जब x अक्ष पर रहेगा तो y के मान कुछ नहीं, अगर y अक्ष पर रहेगा तो x के मान कुछ नहीं। तो x अक्ष पर था तो y के मान 0, और a के मान दिया हुआ, b के मान दिया हुआ, ये दोनों इससे समान दूरी पर है, क्योंकि समदूरस्थ है या समान कहेगा तो समदूरस्थ है, तो इसका बीच की दूरी है, इसका बीच की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा बाबू, बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए PA बराबर PB काहे बराबर है, P से दोनों बिंदु समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक, अब AP के बीच की दूरी निकाल लीजिए। है ना? अब तो यहां पर ई बड़ा मत मानिएगा, अब ई गड़बड़ा जाएगा, नहीं मानिएगा। अब P से मानना होगा, है ना? तो x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। इसको अलग अलग निकाल के भी बराबर कर सकते हैं, नहीं तो एक के बार कर सकते हैं। x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। अब कहिएगा दोनों सेम है, तो इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। अब बराबर नहीं है। ठीक, पहले P और A निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, P और A। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x1 माने तो x2 हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर प्लस y हो जाएगा y1 0, अब y2 हो जाएगा -5। ये -5 यहाँ दीजिएगा, यहाँ भी माइनस है, -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 एक के बार कर दिए। यहाँ पर फिर से देखिए, y1 तो 0 रह गया, अब y2 की है माइनस, और सूत्रवम भी यहाँ माइनस से है, अब दिया हुआ मान भी माइनस से है, तो माइनस माइनस प्लस, तो वही प्लस कर दिए। समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान से खाली देखिए। अब PA हो गया, अब PB निकालेंगे, तो इसमें तो x2 माने हैं, तो इसको x2 कर दीजिए, x1 घटाओ x2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x1 घटाओ x2 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x2 घटाओ x1 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -2 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 0, नहीं नो दीजिए, 9 घटाओ 0 के होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फिर इसको समझा रहे हैं। x1 इसको घटाइए, y1 y2 से घटाइए, फिर x अगर इसको माने यहाँ पर उल्टा लग रहा तो इसी से इसको घटा दीजिए, तो हम यहां से घटाएं, जरा सा यहाँ पर ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रह दीजिए इसको। अब देखिए ई पार पहले हल कर लीजिए, एक बार हल कर लीजिए, इसको घटाएं, इसको घटाएं, ठीक, इसको इससे घटाएं, इसको इससे घटाएं, उलट पुलट, खाली x1 में x वाला में x घटाइएगा, y वाला में y, पहला में पहला घटाइएगा, दूसरा में दूसरा घटाइएगा। क्या बोले? पहला में पहला, दूसरा में दूसरा। चलिए, x -2 के होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 प्लस 5 जोड़ेंगे तो +5 के स्क्वायर -2 माइनस x के होल स्क्वायर, और 0 में 9 घटाएंगे, 9 के स्क्वायर।
हल कर दीजिए यहीं पर। ई पार भी रूट है, ई पार भी रूट, रूट रूट खत्म, की बच गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 माइनस x के होल स्क्वायर, अब प्लस 9 81, अब a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 25 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 81 x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 25 माइनस 2 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस अब माइनस माइनस 2 दूनी 4x प्लस x माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, अब प्लस 81। कोई दिक्कत? स्क्वायर स्क्वायर एक सेट कर दीजिए ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a ये तो माइनस में है, तो माइनस में सूत्र में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक, अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4x, अब 25 4 29 स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x 81 4 85, 81 4 85, एक बार आप लिख लीजिए। अब सबको एक साइड कर दीजिए, सबको एक साइड लेके चले आइए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, या बिना x वाला उस साइड है, x वाला इस साइड, ठीक ठीक रहेगा। ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, 85 आई प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में खत्म, माइनस 4x माइनस 8x बराबर 85 में 29 चल गया, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 56, ये माइनस में है 8 7 56, इसलिए x तो माइनस में नहीं रहता है, माइनस 7 में, तो समझिए यहां पर फिर से माइनस 8x बराबर 56, x बराबर ये गुना में उछल जाएगा तो भागा में 7 8 56, इसलिए x बराबर माइनस 7, x का मान किया गया माइनस 7, p के निर्देशांक पूछ रहा था, इसलिए यह आता है P बिंदु का निर्देशांक क्या था, x और 0, x का मान किया गया माइनस 7 0, उत्तर x का मान p का निर्देशांक क्या था, x और 0, x का मान माइनस 7 और 0, समझ गए? अच्छी तरह समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं इसको हम। a के निर्देशांक b के निर्देशांक, x अक्ष पर कहे तो y का मान 0, y अक्ष पर कहे तो x का मान 0, ठीक। तो वही इसको मान लिए p के निर्देशांक, x अक्ष पर है तो y का मान, पहला मान x दूसरा मान y, y का मान 0। अब ये दोनों p से ये दोनों के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए pa बराबर pb, हल कर दिए इसको मान रख के, एकदम बारीकी से देखिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलिए। चलिए देखिए सेम वही हिसाब है, वो x अक्ष पर था, ये y अक्ष पर है, तो हम कुछ मान चेंज कर दिए, सूत्र सब वही रह दिए हैं।
बाई अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ए के निर्देशांक 6 और 5 और बी के निर्देशांक -4 और 3 है ना। दो बिंदुओं की दूरी बाई अक्ष पर पी एक बिंदु है, पी एक बिंदु है ना। पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, जब बाई अक्ष पर है तो x के मान 0, x पहले होता है, पहला का मान 0, दूसरा का मान, ठीक। ये दोनों के बीच की दूरी बराबर है, समझाए थे अगला बार, सूत्र भी लगा हुआ है। एक बार x1 में x2 घटाए हैं और एक बार x2 में x1 घटाए हैं। याद रखिएगा, x वाला पहला के पहला मान घटाएंगे, दूसरा के दूसरा मान में घटाएंगे। है ना। पहले की निकाले पी और ए, पी ए निकालते हैं तो एक पहला में एक पहला घटाएंगे, x1 घटाओ x2 है तो 0 घटाओ 6, एक दूसरा में एक दूसरा को घटाएंगे, 22 घटाओ 5, ठीक। अब पी भी निकाल रहे हैं, पी और बी निकाल रहे हैं और x2 लिखे हैं तो एक दूसरा में पहला को घटाएंगे, 2 3 में 22 को घटाएंगे, ठीक। ई पार भी रूट, ई पार भी रूट, रूट रूट खत्म, काटिएगा ना, इसको काटना नहीं है, अपने खत्म। या लिखिए दोनों और बर करने, बर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, है ना, बर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। अब 0 में यहीं पर काट देते हैं इसको, 0 में -6 गया, -6 के स्क्वायर, 22 -5 के स्क्वायर, -4 में -0 गया, -4 के स्क्वायर प्लस 3 -22 के स्क्वायर। इसको जैसे भी आप हल कर दिए, रूट में है उसको आप जैसे हल करिए, माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस 6 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, 5 दूनी 10 बाई 5 पचे 25 प्लस 16 प्लस क्या किए हैं, अच्छा यहाँ है, ठीक ठीक। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बाई प्लस 22 स्क्वायर, 36 और 25, 5 4 9 और 3 2 5, 22 स्क्वायर माइनस 10 बाई, 16 9 25 माइनस 6 बाई प्लस 22 स्क्वायर। अब x बाई एक तरफ, बिना x बाई एक तरफ, x बाई को इस साइड रखते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई, प्लस माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, 25 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, बाई प्लस में बाई माइनस में खत्म, -10 बाई में 6 बाई चल जाएगा, -4 बाई और -59 में से 25 गया, 59 में से 25 गया, 4 34 -34, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, ठीक तो किए हैं। कहां पर गलती किए हैं, एक मिनट देखते हैं, देखिए यहां गलती है, 6 5 11, 6 5 11 और 3 2 5 है 6, ठीक, 6 5 11 हो गया, सेम 16 9 25 सही किए हैं। अब किए हैं x बाई को यह पा रहे दिए 61 प्लस में उस हट जाएगा तो माइनस में,
ठीक, ये बाई प्लस में बाई माइनस में खत्म, माइनस 10 में से छो गया -4। अब 61 में 25, 61 में माइनस 61 में 25 गया, 61, 11 में से 5 गया, 6 और 3 सही है, -36, माइनस है माइनस खत्म, 4 9 36, इसलिए बाई बराबर 9, अतः P के निर्देशांक 0 बाई 0 और बाई है ना, तो 0 और बाई का मान की निकाले 9। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट